टीएम गेमर साहब, चलो टीएम गेमर निकल गए हैं। एमडी प्रिंस, एमडी प्रिंस, एमडी प्रिंस, अरे कुछ बोलेगा भाई? एमडी प्रिंस अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। चलो एमडी प्रिंस भी गायब। इब्राहिम साहब भी गायब। अरे ये क्या मसला है? ये क्या मोमिनों के कनेक्शन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो रहे, या क्या हाल है? शामिर साहब, जी साहिल भाई। जी साहब, मोमिन है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। अरे क्या यार, अभी तक तुम मोमिन ही है, ये कोई तरीका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह और मरते दम तक रहूंगा। इतने दिन से आप आ रहे हो, अभी तक तो आपको छोड़ देना चाहिए था। यार मुझे आप सही जवाब ही नहीं देते, मुझे वो ही नहीं अरे वो करते जवाब छोड़ दो, सेटिस्फाई। अभी तक आपको छोड़ देना चाहिए था भाई। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है ना, मुझे पहले सेटिस्फाई तो करो। आप कोई बेगम हो जो मैं आपको सेटिस्फाई करूं? तो फिर आप यहाँ पे करने क्या आए हो? हम तो बताने आए हैं कि इस्लाम सही नहीं है। तो नहीं पता लगा ना, मैं उस बात से नहीं ये लो। सेटिस्फाई हुआ। अरे फेक कॉलर नहीं है भाई, हमारे जो है मोमिनी है, हमेशा आते रहते हैं। हाँ भाई, जी भाई। ये देखिए, जी। ये धरती गोल है चपटी है आपके हिसाब से? गोल है। गोल है ना? तो ये आदमी जी जी। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये आपका काबा है। जी। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ये है आपका काबा। अब यहाँ हम्म। पे लोग यहाँ पे जो नमाज पढ़ेंगे, ये तो जी भाई जी। इनका डायरेक्शन तो ऊपर जा रहा है। जी जी। तो कैसे? फिर ये अल्लाह के रसूल और अल्लाह को क्या पता नहीं था कि धरती गोल है? लेकिन बात ये है ना कि मुंह काबे की तरफ ही है। मतलब कि हाँ, अगर आप मुंह काबे की उसी तरफ है। नहीं नहीं यार, अगर आप समझो तो ठीक है। क्योंकि अच्छा, अगर काबे कैसे को समझ हटा भी रहे दो हैं? ना, सुनो सुनो, काबे को अगर हटा भी दो ना, तो हमने उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमने, हाँ हमारा मतलब कि वो नहीं है कि फर्ज है कि हमने काबे की तरफ करके करना है। क्योंकि एक जगह मैंने ये पढ़ी थी कि अगर आप सहरा में हो और अगर आपको ना पता हो कि किस तरफ है, ठीक है, तो आप किसी भी तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो, वो हदीस नमाज पेश हो करें, जाएगी। नहीं, हदीस मैं पेश आपको करें, बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हदीस हूँ ना। पेश करें, नहीं, मैं आपको कंफर्म हदीस ये बात पेश बता रहा करें। हूँ। यार अब आप वही बात है, हदीस पे जाते हो। मैं फिर गूगल से ढूंढ के आपको बता देता हूँ। अरे कि हदीस तुम नहीं लोग है। क्या गूगल के हद, भरोसे पे जिंदा हो? जब ये सेकंड से, एक मिनट रुको। जब आप सेकंड एपिसोड में आए हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना। सेकंड एपिसोड में तो नहीं है, मैं आज ही आया हूँ। हाँ हाँ, आज सेकंड एपिसोड है। अच्छा, मैं भी आया हूँ ना, मैं पहले में नहीं आया। हाँ, ये बहुत शामिर साहब, ये लो, मैं और एक आपके पास इमेज शेयर करता हूँ। हम्म। ये लो, हम्म। दिखा स्क्रीन? जी। हाँ, ये देखिए। अब ये जो हम्म। नीचे वाला जो है, वो जब नमाज पढ़ेगा तो वो तो इस साइड जाएगा डायरेक्शन, या इस साइड जाएगा? काबा की तरफ तो कोई भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह को ये चीज क्यों नहीं पता थी मेरे प्यारे भाई? मुझे तो एक हदीस मतलब कि यार मैं ना फिर ये अहमद हदीस उमर आपको साहब और दूं। अनस मलिक साहब, आप दोनों का कैमरा ऑन है। कैमरे के साथ अगर आना चाहते हैं तो एक बार थम्स अप कीजिए, हाथ दिखाइए। जो कैमरे के साथ आएगा उसको फर्स्ट चांस मिलेगा। अहमद उमर साहब ओके है ना कैमरे के साथ? एक बार थम्स अप दिखाइए अगर कैमरे के साथ आना चाहते हैं तो। ओके। हाँ, अहमद उमर साहब मोमिन है सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो मोमिन है। तो मैं ये यही जी। रैंप वॉक करने के लिए आए हैं क्या आप बनियान विनियान में? नहीं नहीं, ऐसे ही मैं बैठा था, गर्मी का मौसम है तो जो है। अच्छा अच्छा, उधर गर्मी का आपकी मौसम है। उधर उधर ठंडी पड़ रही क्या, अलास्का में आप? अलास्का में है क्या? अलास्का में नहीं बंडी है, पहनने लेकिन जब नहीं, आप पहली बात जैसे जब आपने सवाल किया, गुनाह है क्या बंडी पहनने, गुनाह किया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किए। चेहरा भी आपका नूरानी है, बंडी बिल्कुल में बॉडी शॉडी बिल्कुल। भी दिख रही है। तो ये माशाल्लाह। अच्छी बात है। जी माशाओम, जी। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप अहमद उमर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरा वूरा सुना सकते हैं? जी, सूरा तो मुझे याद है। हाँ सुनाइए। कौन? आ, सूरा जो है, कुल औज़ु रब्बिन नास, सुन लीजिए। कुल औज़ु रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी हाँ, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाओम। नमाजें पढ़ते हैं जनाब अहमद उमर साहब? जी जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं। तो ये जी, काबे की तरफ रुख करते नहीं करते? करता हूँ जो है। बाई चांस एक हाँ। बार गलती से भी गलत डायरेक्शन में भी पढ़ दिया था, मगर वो नमाज हो जाती है। अच्छा, जी, नमाज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन सी हदीस है कि आप हदीस काबे की तरफ ना भी हदीस नहीं, नॉर्मल मैंने देखिए। कंडीशन में, मेरा मेरा जी सवाल सुन लीजिए अहमद उमर साहब। जी जी नॉर्मल कंडीशन में आप काबे की हाँ, तरफ नहीं बल्कि कोई भी डायरेक्शन में नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। ये जरा इसकी दलील बिल्कुल। पेश कर दे। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ नहीं, जैसे आप दलील पेश कर दीजिए ना कि रॉन्ग है किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लेना। क्या अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया कि आपको नमाज जो है वो काबे की तरफ रुक करके पढ़ना है? मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है, ये कहाँ से लिया आपने? तो, कौन से फिक से लिया, कौन सी शरिया से लिया, तो कौन ऐसा से आलिम देखिए, से आपने सुना? ऐसा कहीं लिखा भी नहीं ना कि काबे की तरफ पढ़ना फर्ज है। फर्ज नहीं, सुन्नत है। तो हुक्म है ना भाई, आपको काबे की तरफ करना है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आप जो है गलत आपकी ये है, कहीं हदीस में भी नहीं है, और बस ये सुन्नत है। जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। एक मिनट एक मिनट। ये राइट आपको फरमाइए। किसने कहा कि काबे की तरफ रुख करना जो है ये जी, ये फर्ज नहीं है? आप किसी भी तरफ फर्ज नहीं है, रुख फर्ज करके नहीं पढ़ है। सकते हैं। किधर किधर हाँ किधर, बिल्कुल। कौन से आलिम आप साहब से लिया आप आपने? किधर से, कौन आप सी इवन हदीस से पढ़ा आपने? समुंदर में, आप समुंदर की जो शिप होती हैं, तो उसमें वो भी तो आप समन ट्रेवल करेंगे तो तो उधर भाई डायरेक्शन भाई आपको भाई नहीं भाई पता होता। वो तो ट्रैवलिंग पे हो आप। जो समंदर हाँ वाली बात है, या आप हवा में है, प्लेन में है, वो तो ट्रैवलिंग है। सफर में तो ये हुक्म है जी कि आप जो है किधर भी पढ़ लो, क्योंकि आपको जी पता नहीं होगा कि कौन से डायरेक्शन में काबा है। लेकिन जब आप जी। सफर में नहीं हो, एक वेल सेटल प्लेस पे हो, तो आपने जी। नमाज जो है वो कोई भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। इसकी दलील दे दीजिए। दलील नहीं, देखिए आप परफेक्टली काबे की तरफ पढ़ ही नहीं सकते, आपको डायरेक्शन एकदम मेजर तो करके ये थोड़ी ना अल्लाह और पढ़ उसके सकते, रसूल को लेट नहीं हो मालूम जाता। था? ये अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मालूम था ये बात? अरे भाई, आज से जमाने से नमाज थोड़ी ना हो रही इस्लाम में। नमाज जो है यहूदी भी पढ़ते हैं, वो मैं भी पढ़ते हैं ना, किस बात को भाई पढ़ते हैं? भाई भाई, मेरा जी सवाल आप सुने जी नहीं। मैं ये कह रहा हूं जी कि क्या जी। अल्लाह और उसके रसूल को ये बात नहीं मालूम थी? मैं आपको एक इमेज बताता हूँ। अरे भाई, अल्लाह रसूल की बात ही नहीं है, अल्लाह ने कहीं कहा ही नहीं कि जो है उस डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़िए। अगर मैं कुरान से आपको बता दूं कि आपको जी, मस्जिद हराम की तरफ मुंह मुंह करके नमाज पढ़नी है, रुख करके नहीं नमाज पढ़नी पढ़नी भाई, है, कुछ मैंडेटरी तो है ही इस्लाम नहीं, छोड़ पहली दोगे? बात। हाँ बिल्कुल। इस्लाम छोड़ दोगे? हाँ हाँ, छोड़ दूंगा। पक्का? मैंडेटरी है ही नहीं। हाँ हाँ, पक्का छोड़ दूंगा। नहीं, आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह ने अगर आपको कहा है कि काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, तो आप इस्लाम जी जी। छोड़ दोगे अगर बता दूं तो?
बताइए, देखते हैं, समझ में आ नहीं, जाएगा मुझे देखते भी। नहीं ना भाई, देखने से नहीं ना, ये तो गलत तरीका है ना, हाँ, गलत तरीका है मतलब देखने से। आपका देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है ना, आपके अल्लाह पृथ्वी, और आपने रसूल, पहली बात आपने डायग्राम ही सुनो गलत लगाया है। अहमद देखिए उमर, कुरान में अहमद है उमर, पृथ्वी। जी 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 मैं ये कह रहा जी। हूं कि अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह ने अगर काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने के लिए कहा है, तो क्या आप इस्लाम छोड़ दोगे? ऐसा तो है नहीं, मतलब मैं रॉन्ग हो जाऊंगा और छोड़ने की बात तो आप तो तो बहुत आगे भाई तक फिर निकल जा वही रहे तो कह रहा हूं ना, फिर एक काम करिए आप हैं। जी जी। जाके अपने आलिम साहब के पास जाके कनेक्ट करे और उनको पूछे कि भाई काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना जी, है। पढ़ना सुन्नत है भाई, कोई ऐसा थोड़ी अच्छा ना है चलिए फर्ज है। थोड़ी देर के लिए आप अहमद किसी उमर, अहमद उमर, लेटे लेटे अहमद उमर, आप देखिए, आप एक मरीज एक आदमी, मिनट, आप मरीज आदमी है, अहमद उमर, तो वो अहमद उमर, आसमान की तरफ अहमद मुंह उमर करके रुक पढ़ जाओ, सकता है नमाज। रुक जाओ, रुक जी। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। किधर भी आप पढ़ सकते हैं उसकी दलील दे दें। अरे भाई, आप मरीज आदमी हैं, आप काबे की तरफ नहीं करेंगे ना, आप लेटे लेटे पढ़ेंगे किधर आसमान है की तरफ जो है। दलील? अब तुम ये कोई बताइए काबे, अब ये बताइए काबे में तो अल्लाह ताला बैठे हैं नहीं, ये अहमद उमर, बताइए। तो ये तो अरे अल्लाह को जनाब, समझ में आप आना किस चाहिए हदीस था ना, पढ़ोगे? ये तो हैं? आपको, ये तो जी। अल्लाह को समझ में आना चाहिए था अब ना ये कि बताइए, काबे में अल्लाह ताला बैठे हैं, ये बताइए। बिल्कुल काबा बैठे क्या चीज होंगे है? या नहीं होंगे हमको क्या अरे मालूम है। गलत बात है। यही चीज नहीं पता आपको, काबे में तो अल्लाह ताला अगर नहीं है, वो काबे एक में अल्लाह सिर्फ नहीं रूप है। बैठे, अहमद अहमद जी अहमद, अगर जी काबे में जी अल्लाह नहीं बैठे हैं तो उन्होंने अपना मुंह हम्म। काबे की तरफ करके क्यों पढ़ने के लिए कहा? वो तो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि सब एक, मतलब तो सारे अगर दुनिया के लोग एक एक मतलब एक पोजीशन में जो है एक तरफ रुक कर लें, कोई बड़ी बड़ी बहुत बड़ी थैंक चीज यू, नहीं है काबा शरीफ जो है। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी जी आपने कहा ना कि पूरी दुनिया के लोग एक डायरेक्शन जी में पढ़े, राइट? जी जी अभी आपके सामने स्क्रीन है, जी जी ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपका काबा है और जो नीचे वाले जी लोग हैं वो जब नमाज जी जी। पढ़ते हैं तो काबे की तरफ कोई भी एंगल से रुख होता ही नहीं है। वो तो ये मान एज्यूम कर लिया जाता ना, अब 100% आप मान लीजिए, अज्यूम कर लू, 100% आप कभी हो ही नहीं सकते। जी अज्यूम अज्यूम करने से अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं अज्यूम कर लूं कि आप एक लड़की है यू तो हो जाएगा। कैनॉट यू कैनॉट डू एनीथिंग परफेक्टली, देयर इज सम एरर इन एवरीथिंग। मतलब अल्लाह एरर वाली चीज बताता है आपको? अरे भाई, कैसे परफेक्ट हो जाएगा? अब अल्लाह को ताला को आप ना तो देखें, ना हम इस्लाम देखें, ना परफेक्ट हम नहीं है? जान रहे हैं। देखिए देखिए आप देखिए, कोई रिलीजन ही नहीं परफेक्ट है, हम पूरी दुनिया इस्लाम भी जान परफेक्ट जाएगी नहीं है? कौन सा। अरे भाई, कौन सा रिलीजन परफेक्ट है ये बता दीजिए, वही मैं अपना लूं। बाकी आप कोई भी आज बता परफेक्ट नहीं दीजिए। है अहमद उमर। अरे भाई, चलो, कोई अरे रिलीजन, देखिए जितना आप तवे पढ़े पे लिखे मत हैं उससे बैठो ज्यादा मैं यार। पढ़ा लिखा हूँ, मैं बता दे रहा अहमद हूँ, आप उमर, बता दें कि कौन सा अहमद रिलीजन उमर, परफेक्ट है, मैं वो अपना लूंगा। 100% मैं चैलेंज दे रहा हूँ। थोड़ा सबर। जी पहली जी बात तो आपने जो है वो तवे पे नहीं बैठना है और दूसरा राजधानी एक्सप्रेस में नहीं बैठना है, आपको थोड़ा जी, ब्रेक भी लगाना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूं कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं, है? नो आपने नो कहा रिलीजन कि परफेक्ट। हाँ इस्लाम अगर भी कोई परफेक्ट रिलीजन नहीं है, परफेक्ट हो जाएगा तो सारी दुनिया उसको अपना लेगी। तो इस्लाम भी बिल्कुल। परफेक्ट नहीं है, आप मानते हैं? देखिए, कोई रिलीजन परफेक्ट है नहीं, देयर इज सम इस्लाम एरर। भी परफेक्ट यार, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग इतना बिल्कुल। जलेबी क्यों बनाते हो जब आप ये कोई कह रहे हो कि नहीं, नहीं कोई भी परफेक्ट, रिलीजन? मैं कह रहा हूँ नहीं परफेक्ट है। हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं परफेक्ट थैंक है। यू, बोलो कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है। 100% नहीं, देयर आर सम एरर, कुछ मिथ्स है, कंफ्यूजन है, नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे जो है। थैंक यू, अब कोई जो है। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। अभी एक मिनट रुकियो, मैं जरा हथियार निकाल लूं। हाँ, निकाल लीजिए ना, आप बता दीजिए ना कौन सा रिलीजन परफेक्ट है। मैं तो यही जानना ओके चाह रहा मेरे हूँ ना। प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का, थैंक यू सो वेरी जी मच, एक मिनट रुको। जी जी, आप बता दीजिए परफेक्ट, मैं वही अपना लूं। इस्लाम आई एम नॉट परफेक्ट टॉकिंग। नहीं है, नो। सही, हाँ, नॉट अ परफेक्ट रिलीजन। नॉट 100%। आप देखिए, तिल का ताड़ बना रहे, नॉट 100। कौन सा रीजन, विच रीजन इज परफेक्ट? इस्लाम परफेक्ट रिलीजन नहीं है, आप ये मान चुके ना? मैं मान, इन द सेंस कुछ बातें एरर, आप देखिए, ठीक है, आप मान लीजिए नहीं है, चलिए क्या कर लेंगे, नहीं नहीं, नहीं मैं है। नहीं, आपने कहा मैं कि कह रहा इस्लाम हूँ, परफेक्ट रिलीजन नहीं है। तो आप ही बता दीजिए कौन सा परफेक्ट है, कौन सा रिलीजन ओके, परफेक्ट है। इस्लाम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए,
मैं आप बता दीजिए कौन सा रिलीजन परफेक्ट, मैं मान लो तैयार हूँ। एक मिनट जैसे आप भाई, कर रहे हैं ना सर, इस तरह जो है मैं अच्छे को घुमा चुका हूँ। अरे अहमद उमर भाई, आप जैसे का इलाज हम बहुत अच्छे से करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप जो है मैं देखो फिर राजधानी एक्सप्रेस में आ गए, अभी मैं खून का आंसू थोड़ा रुलाता हूँ। सबर। अब इस्लाम परफेक्ट नहीं है, आपने ये कह दिया, ठीक है। अरे परफेक्ट किस सेंस में मैंने बोला डायरेक्शन में। और तुम्हारा देखिए भाई, आपका सवाल ही यही है कि अब एक पृथ्वी को अंडाकार माना, पहले तो आपका डायग्राम ही गलत है। पृथ्वी सर्कुलर है कि स्फेरिकल है, पहले ये कंफ्यूजन अपना दूर कीजिए। वो स्फेरिकल ले लो, सुनो थोड़ा सा साइंस पढ़ लीजिए ना। हाँ। अरे भाई, स्फेरिकल ले लीजिए, सर्कुलर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी भी पहले अपना शेप में डायग्राम हो आप धरती। मैंने आपसे कहा ना अहमद उमर भाई, आपने राजधानी एक्सप्रेस नहीं पकड़ना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है। रुक के बात करना है, रुक के। इस्लाम परफेक्ट नहीं है, आप ये मान चुके हैं। मुझे बताइए कि रिलीजन की क्या जरूरत है आपको, रिलीजन क्यों चाहिए आपको? रिलीजन देखिए, आदमी बिलीव करता है आफ्टर डेथ में, उसके बाद क्या होगा कोई जानता नहीं है, ठीक है। जो रिलीजन परफेक्ट नहीं है अहमद उमर, सुनो, जो रिलीजन परफेक्ट नहीं है, अगर वो ये तुमको बता रहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ है, और जन्नत और जहन्नम है, तो ये क्यों मान रहे हैं आप? अगर वो रिलीजन परफेक्ट ही नहीं है तो ये बात की परफेक्ट है कैसे मान रहे हैं आप? क्योंकि हर रिलीजन में यही चीज बताई गई, कोई ऐसा रिलीजन नहीं जिसमें ये चीज ना बताई गई हो। नहीं, बाकी रिलीजन में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए, सुनो ना, बुद्धिज्म ले लो, बुद्धिज्म अपना लो, जन्नत और जहन्नम नहीं है उसमें। उसमें क्या है? जन्नत और जहन्नम नहीं है उसमें। है क्या फिर? लाइट आफ्टर लाइफ क्या है? आपने जन्नत और जहन्नम की बात की, मैंने कहा जन्नत और जहन्नम उसमें नहीं है, बुद्धिज्म अपना लो। बुद्धिज्म उतनी डिटेल नहीं है, तो आप क्या अपनाए हुए हैं वो बताइए। मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो हमारे लिए भी ना इंसानियत, मुसलमान के लिए भी इंसानियत है। तो फिर रिलीजन की जरूरत नहीं है ना फिर। देखिए मेरा यही मानना है, देखिए एक रिलीजन तो मान के चलिए क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। अब जैसे क्यों चाहिए रिलीजन? एक बात ऐसी बताइए जो अहमद एक बात ऐसी बताइए जो रिलीजन के बिना जो है आप अच्छा और बुरा का फैसला नहीं कर सकते। एक रिलीजन बताइए। देखिए रिलीजन बोल रहा हूँ, सॉरी। एक चीज बताइए अहमद उमर, एक चीज बताइए जो आप बिना रिलीजन के अच्छा और बुरा का फैसला नहीं कर सकते। देखिए अच्छा बुरा क्या, थोड़े बहुत जो कानून हैं वो रिलीजन थोड़ा बताता है कैसे वजू की, जैसे वजू की जो इसमें भी फायदे हैं, पाक साफ रही है। वजू में इंसानियत कहाँ से आ गई? इंसानियत के लिए मीन्स मतलब समझ नहीं पाए, मतलब कानून में जैसे आपसे कह रहा हूँ, लड़कियों का हक है वो बताया गया है इस्लाम में। अहमद उमर एक मिनट, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ आपको कि कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो रिलीजन के बिना आप इंसानियत उसमें नहीं पा सकते। मैं मतलब थोड़ा सा पॉइंट पे नहीं आ पा रहा हूँ, क्लियर बताइए, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। रिलीजन की जरूरत क्या है? कोई 10-12 पॉइंट या 5-6 पॉइंट बता दीजिए जो बिना रिलीजन के आप इंसानियत पे अमल नहीं कर सकते। रिलीजन है ना, जैसे खुद ऊपर गॉड के डर से आदमी गलत काम, जैसे किसी का मर्डर करना हुआ तो मेरे डर नहीं रहेगा, मैं मर्डर कर दूंगा, लाइफ आफ्टर डेथ चोरी कर लूंगा। एक मिनट, जैसे मैं किसी को गाली दे दूंगा, मार दूंगा, कोई पकड़ेगा, जैसे मेरी बॉडी अगर देख ही रहे तो मतलब जो मुझे डर नहीं रहेगा ना, तो मैं पैसा किसी का छीन लूंगा, मारूंगा सबको जो है, और एक मिनट गुंडागर्दी करूंगा। अगर एक मिनट यार, ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो तुम जी? मुझे एक बात बताओ कि रिलीजन के बिना आप जो रिलीजन को नहीं मानते वो सारे खूनी होते हैं? नहीं, बदमाशी करते हैं, जैसे गुंडे रहते हैं जो मतलब मैक्सिमम नहीं, कुछ परसेंट जो है, जैसे वो डर नहीं रहेगा ना गॉड का आफ्टर लाइफ का, तो वो क्या करेंगे? बताओ, रिलीजन को मानने वाले, एक मिनट, रिलीजन को मानने वाले मुस्लिम पकड़ लो, क्योंकि इस्लाम आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन रिलीजन है। अभी नहीं, मुझे इससे अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है ना।
अरे रुको, मैं मिलेगा, अच्छे की जरूरत ही नहीं है ना। जब आपको रिलीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में, तो रिलीजन क्यों चाहिए आपको? मुझे एक बताओ, आपने कहा कि जो गॉड को मानते हैं वो गलत काम नहीं करते, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? करते हैं, नहीं नहीं गलत। देखिए, धर्म की आड़ में बहुत गलत काम हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से मुस्लिम इस्लाम चोरी नहीं बदनाम हुआ। करता? एक एक सवाल का जवाब। मैं एग्री करता हूँ। देखिए, मैं सब मुसलमानों को अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ मतलब मुसलमान रिलीजन टोपी से लगा के इंसान के बदमाशी भी करता अंदर, है। अरे भाई देखिए, रिलीजन मैं से, आपकी बात अहमद बिल्कुल सही है। उमर आप थोड़ा रुक जा रे भाई, सबर मैं कर। रुक गया हूँ, बिल्कुल मैं वेट कर एक रहा हूँ। सवाल एक जवाब। जी जी, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? बिल्कुल चोरी करता है। करता है। एक मिनट। क्या मुस्लिम कत्ल नहीं करता? करता है। करता है। क्या मुस्लिम रेप नहीं करता? करता है, हर धर्म का आदमी करता है। थैंक यू। क्या मुस्लिम धोखा नहीं देता? देता है। देता है। ठीक है। अभी मैंने 5 चीज बता दी आपको, जो एक इस्लाम को फॉलो करने वाला जो जन्नत और जहन्नम में भरोसा करता है वो भी करता है। मतलब रिलीजन यानी इस्लाम के होने या ना होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान जो है वो अच्छा काम ही करे या बुरा काम करे। इसमें एक नहीं, इंसान जैसे का कुछ रिलीजन लोग से बच कोई जाते लेना हैं। देना ही नहीं होता है। नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो अगर मुझे डर नहीं रहता ना, तो मैं इतना इतना बदमाशी कर सकता था कि उसकी कोई मतलब आप ये इंतहा कह रहे हैं कि आप, मैं डर के रुक जाता एक हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। एक मिनट, टेंशन नहीं लेने का, रुको। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस्लाम को मुझे फॉलो नहीं करते हाँ, तो मैं भी बदमाश होता। तो आप सबका रेप करने लग जाते। अब रेप नहीं, बदमाशी करता, जैसे रेप नहीं चोरी करते ना? डकैती। अब उस रेप लिए करते। उतना गिरा हुआ तो नहीं हूँ। एग्जैक्टली exactly. तो आपके इस्लाम फॉलो या ना फॉलो करने से आप रेप नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो इंसानियत है उसके वजह से आप रेप नहीं कर रहे। अगर आप इस्लाम को नहीं भी मानते तो भी आप रेप नहीं करते। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं, वो भी अच्छे हैं। मेरे हिंदू, ऐसा नहीं है हाँ। कि मैं हिंदू से नफरत करता हूँ। मेरे हिंदू दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अरे अपना इधर हिंदू रिलीजन की मानते बात हैं, मैं नहीं अपना हो रही रिलीजन भाई। मानता हूँ। अहमद उमर, जी जी यहाँ जी पे बात हो रही है कि आपने से ये पहले कहा, जी। सबसे पहले आपने ये कहा कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये सवाल किया कि फिर देखिए, कोई रिलीजन इस्लाम की परफेक्ट मुझे, जरूरत क्या देखिए है? मेरे हिसाब से कोई रिलीजन मुझे परफेक्ट लगता ही नहीं है। अरे कोई मत मानो रिलीजन ना मुझे कोई परफेक्ट भी। अरे भाई मैं कह रहा हूं कोई भी रिलीजन, अहमद अहमद, नहीं 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 कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, मत मानो। आप रिलीजन को मान ही क्यों रहे हो? बिना रिलीजन के रहो हमारे जैसे, अपने अंदर इंसानियत नहीं रखो। नहीं, इंसानियत तो है भाई। देखिए, मुझे मैं सब इतनी तो वो तो इंसानियत रिलीजन तो की है वजह भाई, से ये नहीं तो है मैं। ना। तो वो तो देखिए, रिलीजन रिलीजन की की वजह वजह से से नहीं है ना। नहीं है, देखिए जब आदमी के पास पैसा थोड़ा बहुत होता है ना, तब वो थोड़ी क्या बहुत होता है? इंसानियत दिखाता। अब गरीब अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, पैसे नहीं है, हाँ, गरीब आदमी रह रहा है, तो वहां पे इंसानियत की ज्यादा जरूरत है, लोगों को मदद करने की जरूरत है। एग्जैक्टली वहां रिलीजन रिलीजन की जरूरत नहीं है, इंसानियत की वहां जरूरत नहीं है। है। मैं, अहमद बिल्कुल उमर, बिल्कुल यार थोड़ा ब्रेक बिल्कुल। लगाओ यार। जी मैं सर। आपसे ये कह रहा हूं कि अभी हमारी जितनी बात हुई उससे साबित हुआ कि एक आदमी को सिर्फ इंसानियत मानने के लिए इस्लाम की कोई बिल्कुल, जरूरत नहीं। इंसानियत इंसानियत फर्स्ट है। देखिए, रिलीजन थैंक है, यू। मानिए, इंसानियत भी है, तो इंसानियत होनी इस्लाम चाहिए। क्यों मान रहे हैं? अच्छा, जब आप इस्लाम मानेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं आपको। अब सुनो, जब आप इस्लाम मानोगे तो आप ये मानोगे कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। ऐसा देखिए, वर्स्ट ऑफ, जैसे कोई अफ्रीका में पैदा हुआ, वहां आप तक नहीं आप पहुंच पाया आप इस्लाम, आपके हिंदू इस्लाम नहीं हिंदू पहुंच जो पाया दोस्त है तो। आपके, एक मिनट एक मिनट हाँ। एक मिनट एक मिनट, जी जी आपके जो हिंदू दोस्त है, ईसाई दोस्त जी। है, आप उनको हाँ अच्छे हाँ, इंसान मानते हैं या दुनिया की बिल्कुल। सबसे बदतरीन बदतरीन इंसान मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानता क्या मानते हैं? मैं। ऐसा कभी नहीं मानता। क्या अपना मानते दोस्त हैं? मानते हैं, और जो है उनको इंसान मानते अच्छे हैं, और क्या, इंसान मानते हैं। अच्छे इंसान मानते हैं ना, लेकिन अच्छे, अगर आप इस्लाम को फॉलो, सबको अच्छा नहीं मानता, ये भी बात है, सबको अच्छा नहीं अरे मानता। कोई शराब भाई पीते हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं मानता, कोई मर्डर किया अपनी सबको अच्छा नहीं ब्रेक मानता लगाओ, मैं। अहमद भाई ब्रेक लगाओ। जी जी अभी मसला ये आया है
कि आपने कहा कि आपके जो हिंदू दोस्त है, ईसाई दोस्त है, आप उनको भी अच्छा इंसान मानते हैं जो अच्छा काम करता है, राइट? बिल्कुल, हाँ, जो अच्छा काम करता है लेकिन उसको। आपका इस्लाम ये कहता है कि जो और इस्लाम हिंदू का है, भी दोस्त, और अरे इस्लाम का भी रुक दोस्त जो रे जो भाई, जो उधार में पैसा लेके भाग जाता है, उसको उसको अच्छा थोड़ी ना मानता। जो एक मुसलमान है जो चोरी कर लेता है, उसको अच्छा थोड़ी ना मानता मैं। जी, रुकोगे अभी? हाँ हाँ, रुक गया मैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को जो हिंदू है, ईसाई है, उनको अच्छा इंसान मानते हैं, जिनके अंदर ये सारी चीजें, बाकी चीजें नहीं है, ठीक है, खराबी नहीं है। जी, लेकिन आपका इस्लाम जनरलाइज करके बाय डिफॉल्ट सारे जो मुशरिक है, अहले किताब है, जिसमें हिंदू आ जाते, सिख आ जाते, ईसाई आ जाते, उनको सबसे बदतरीन मखलूक मानता है। तो अभी बताइए कि इंसानियत कहाँ गई फिर? बताऊं, दलील दूं? नहीं, वो तो मुझे जहाँ पता है कि ऐसा है, मतलब अब क्या कर पता सकते भी हैं। है भाई को और उसके बाद भी मान रहे, ये तो गलत अब चीज है मैं ना तो मेरे नहीं, प्यारे देखिए, अब भाई। मेरा दोस्त है तो उसको मैं तो नहीं बोलूंगा ना ऐसे, फिर झगड़ा हो जाएगी। लेकिन आपका इस्लाम तो बोल रहा है ना मेरे भाई, इसी वजह से बोला था ना इस्लाम गंदा रिलीजन है। देखिए, बाकी रिलीजन में भी ऐसा हो रहा है ना, बाकी फिर रिलीजन बाकी, में भी मानते अरे बाकी रिलीजन जैसे गंदे मान लो, जो कट्टर होते हैं, देखिए जो कट्टर आदमी रहता है ना, हम तो लोग तो इस्लाम कट्टर नहीं कट्टर है। है मान रहे, जो कुरान जो कट्टर है। जो जो हिंदू में भी कट्टर रहेगा ना, वो किसी भी रिलीजन अरे को नहीं वो मानेगा। गलत जो है क्रिश्चियन यार। में भी कट्टर रहेगा, हाँ। अहमद अहमद, वो तो देखिए, हर इंसान के रिलीजन में बेसिस कुछ पे होता है कट्टर ना। होते हैं। देखिए, वो हर तो रिलीजन में कुछ इंसान, कट्टर लोग होते हैं। अरे अहमद रुक जा भाई, वो तो हाँ, इंसान होता है ना। उसके अंदर हाँ, चोरी अगर कर रहा है तो वो गलत इंसान है, वो अगर बिल्कुल। डाका डाल रहा है तो वो गलत इंसान है। यहाँ पे आपका अल्लाह कहता है कि जो मुशरिक है, शिर्क करता है, जो अहले किताब है, वो सारे के सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन वो मखलूक। पता अब ये पता बताओ है मुझे, कि, पता है, हाँ, हाँ, पता है मुझे, मैंने भी पढ़ा है। तो ये पता भी है, फिर ऐसे इस्लाम को क्यों मान रहे जो ये कहता है कि आपके जो हिंदू दोस्त है ये बदतरीन क्योंकि मखलूक जानते है हैं, मेरे प्यारे मेरा भाई? मैंने उसका जवाब पहले भी दिया था, क्योंकि मुझे इस्लाम से अच्छा रिलीजन अगर कोई बताने वाला हो तो मैं ये समझ में अच्छा आए कुछ। रिलीजन है जो आपके दोस्त को बदतरीन मखलूक कह रहा है? ये अच्छा रिलीजन है? अब क्यों कह रहा है वो तो भाई जो बनाया रिलीजन उसको ही पता होगा क्यों बोल रहा है। वो तो गलत बोल रहा है ना, लेकिन ये तो नफरत फैला रहा है, ये कह के कि बाकी लोग जो है सारे बदतरीन मखलूक है, ये तो नफरत फैलाना है। अब तो देखिए, ऐसे मेरी नफरत समझ से फैलाने क्या है वाले ना, देखिए मजहब को मेरी आप समझ क्यों से, मान जहां रहे हैं? तक मेरी समझ में आ रहा है ना, कि हिंदू मुसलमान जो अच्छा काम करेगा ना, अल्लाह उसे माफ कर देगा। माफ करने वाला नहीं अल्लाह करेगा है। ना, नहीं करेगा। ये कर देखो मैं सकता दो है। दलील देता हूँ। नहीं, एक नहीं, नहीं मिनट कर अहमद रुक देगा। जा, अब अहमद रुक मान जा, लीजिए मुसलमान है। हाँ, अहमद रुक जा। दो दलील हाँ, दूंगा। एक तो जी, ये कि मुसलमान के सिवा अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा जो शिर्क करता है, ठीक है, एक चीज है। दूसरा, मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं, अहले किताब में से हैं, वो बदतरीन मखलूक है। ये दो दलील दूंगा। अगर आप एक अच्छे इंसान रहोगे तो आप इस्लाम छोड़ दोगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि इस्लाम छोड़ दूंगा। मुझे तो आपसे बात करना था, जो है मुझे तो समझ आपको में आ गंदगी में रहा है। रहना है, जी, फिर आपको गंदगी में रहना है मतलब। गंदगी में क्या, इसमें सफाई रहता ना, पाक आदमी रहता है, कहाँ वजू सफाई? करता है। अरे वो गंदगी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी सोच की जी, गंदगी, तुम्हारी ये सोच मेरी की कहाँ सोच गंदगी। है, मैं तो साफ बोल दिया, मेरे हिंदू दोस्त है, मुसलमान दोस्त है, इवन अरे मुसलमान तुम्हारा में जो इस्लाम बेकार नहीं है मैं बोल रहा है उसको। ना, लेकिन ये लो मैं आयत दे देता हूं आपको। आप बोल रहे हो आपके अंदर जी, इंसानियत है, आपके जी, इस्लाम में इंसानियत नहीं है। ये देखो मैं बताता हूं आपको। तो क्या कर सकता है? मान लीजिए आप कौन सा धर्म अपनाएंगे, मान लीजिए आप मुझे छुड़वा देते हैं धर्म, धर्म की तो जरूरत ही मैं नहीं कौन सा, है, रिलीजन मान की जरूरत लीजिए, ही नहीं है, अच्छे कर्म तो करना, मैं भी जान रहा हूँ। यही देखिए, जो यही धर्म वो होना चाहिए आपका। ये लो, एक अभी जो वो था, जो है जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कह रहा था ये देयर इज लो नो सामने गॉड लो, है। हाँ, ये लो सामने, वो तो मैं, हाँ, क्या लिखा जी, हुआ है पढ़ो। एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, स्क्रीन अपने कर लो। मोबाइल की। Indeed, they who disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein, those who are the worst of creature। एक उर्दू मिनट देखता लगाऊं? हूँ इधर। नहीं, नहीं, एक मिनट, हिंदी लगाते तो ज्यादा बेहतर रहता। हाँ हिंदी लगा लेते,
रुको, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, रुक जाओ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए लेके आता हूँ। जी भाई, पढ़े हिंदी। एक मिनट, बिल लोड हो रहा है। हाँ, निसंदेह जो लोग अहले किताब में से हैं काफिर हो गए तथा मुशरिक, वे सदा नरक की आग में रहेंगे। हाँ, वही दुष्टम जन है। अहले किताब यानी जो, यानी किताब यानी मीन्स आपका जो अहले है किताब यानी ईसाई और ईसाई, यहूदी और ईसाई। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई, तथा मुशरिक यानी मिशनवादी, जो जैसे हिंदू है। जी जी। हाँ, अब वो तो मरने के बाद भी पता लगेगा ना कि जब आप लाइफ आफ्टर डेथ, देखिए जब आप लाइफ आफ्टर डेथ मान ही नहीं रहे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। नहीं भाई भाई भाई, सवाल ये नहीं है, एक मिनट सुनो, सवाल ये नहीं है कि कोई लाइफ आफ्टर डेथ मान रहा है या नहीं मान, हमारे डर की बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपका रिलीजन आपको ये सिखा रहा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो जीसस को खुदा मानते हैं, ये सारे के सारे नरक में हमेशा के लिए जलेंगे, और वो गंदे लोग हैं, दुष्टम जन है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर। दूसरी चीज एक और जगह मैंने पढ़ा था, अल्लाह जो है अपने, जिसने उन्हें बनाया अपने 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मगर अल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। किधर भी नहीं करता, किधर भी नहीं कहता, नहीं कहता, किधर भी नहीं कहता। चैलेंज अहमद उमर, अगर तुम ये कुरान से और हदीस से साबित कर दो कि अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मैं इस्लाम कबूल कर, रिलीजन हिंदू को भी माफ कर दे, क्रिश्चियन को भी माफ कर दे। नहीं करेगा ना, इधर लिखा है। अरे भाई, लिखने से क्या होता है, आप मेरी बात मानो, अल्लाह माफ कर देगा। ये अल्लाह ने गलत लिखा है, ये अल्लाह ने गलत बोला है। मेरी राय में देखो भाई, हाँ मैं बताता हूँ, ये अल्लाह ने गलत बोला है या सही बोला है? अल्लाह ने जो भी बोला है मैं इसके बारे में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो बुराई हो जाएगी। मगर जो भी भाई, बुरा को बुरा कहना बुराई है, बुरा को बुरा कहना बुराई है क्या? अब मैं तो नहीं बोल सकता ना, मान लीजिए। क्यों नहीं बोल सकते? आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आप सही को सही, गलत को गलत नहीं बोलेंगे। देखिए, फिर आपने ये दावा क्यों किया कि मैं इंसानियत को मानता हूं? मैं तो कह रही हूँ भाई, आपकी भी हो सकता है मग़फ़िरत हो जाए, आपको भी लाइफ आफ्टर डेथ। यहाँ पे अल्लाह कह रहा नहीं होगी जी, हमेशा जहन्नम में डालेगा, नरक में डालेगा, अल्लाह कह रहा है। जब आप मान ही नहीं रहे हैं कि अल्लाह है तो आपको कौन डालेगा? तो ये मतलब अल्लाह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पहली बात मेरी मानो यार, अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नहीं करेगा ना, जो मूर्ति पूजा के उसको नहीं करेगा। बात मान लो ना भाई, मेरी बात मान लो। कह रहा है, एक मिनट अहमद, अरे यार अल्लाह डराने के लिए बोल रहे हैं ना कि गलत काम मत करो। मतलब फेक रहा है अल्लाह, ये नहीं रहा, जैसे बोल रहा है, खाली फेक मार रहा है। भाई अहले किताब मीन्स क्या है ना, उसमें कुछ गलत चीजें हैं, जैसे शराब पीना और शराब पीने की बात नहीं हो रही है, मूर्ति करना जो है। एक मिनट अहमद, चालाकी नहीं, यहाँ पे शराब पीने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मूर्ति पूजक है, जो अहले किताब है, ठीक है, इसको अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और इतने पे नहीं रुकता, अल्लाह कहता है कि बदतरीन मखलूक है। अब अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम गलत को गलत बोलोगे, बोलो कि अल्लाह जो है इसने गलत बोला है, हेट फैला रहा है अल्लाह। मैं यहाँ पे बाउंडेड हूँ, क्योंकि मैं कुरान में अगर ऐसी आपने शो कर दिया तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता। मतलब आप दिमागी अपंग है। अब आप देखिए, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जब आफ्टर डेथ नहीं मान रहे हैं तो अरे भाई एक मिनट, बात ये नहीं है कि आफ्टर डेथ में मान रहे या नहीं मान रहे। कोई अगर मेरे को ये बोलेगा कि तुम बदतरीन मखलूक हो तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमैटिक है। जी, बदतरीन मखलूक आप नहीं है, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप बदतरीन नहीं। मेरे भाई अल्लाह लेकिन कह रहा है ना बदतरीन मखलूक है जो शिर्क करता है। अरे यार तुम मत मानो ना उसको, जो है वो पेज मत पढ़ो। नहीं, मैं अच्छा मेरे को एक बात बोलो, मैं तुमको माँ की गाली दूं?
तेरी माँ का बो करके बोलूं, तेरी माँ को चो करके बोलूं, मैं माफ कर दूंगा। एक मिनट मैं माफ कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा। अहमद रुको। जी, आप मुझे कोई गाली दीजिए, मैं माफ कर दूंगा आपको। अहमद, बात माफ करने की नहीं है, क्या तुमको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, मगर मैं माफ कर दूंगा आपको। लगेगा ना, लेकिन तुम माफ करोगे, तुम बहुत बेकार इंसान हो जो तुम माफ कर दोगे, लेकिन हम जैसे लोग जिनको अल्लाह जनरलाइज करके ये कह रहा है बदतरीन मखलूक है, तो हम लोग तो माफ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे काम करोगे तुम्हारी भी माफी हो जाएगी। हाँ, नहीं होगी ना, इधर लिखा है ना भाई, कह दो कि अल्लाह गलत कह रहा है, बस खत्म। तो इतना हार्ड एंड, देखो इस्लाम इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखता है ना। है इधर आपके सामने है। हाँ यार, वो डराने के लिए है, वो इतना हार्ड फास्ट कुछ होता नहीं भाई। तो ये कह दो अहमद उमर, तो ये कह दो कि अल्लाह फेंक रहा है खाली, जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चे को डराते हैं। सुनो, मुंह बंद करो, थोड़ा मुंह बंद करो। अगर मैं बच्चे को ये बोल रहा हूं कि बच्चे तू अगर गलत काम करेगा तो मैं तेरे को आग में डालूंगा, तो मैं फेंक रहा हूं, ठीक है? मैं असल में डालूंगा नहीं, मैं फेंक रहा हूं। बोल रही है कोई माँ, कोई बोल रही है, माँ बोल रही है, तो माँ फेंक रही है ना, मगर करती नहीं है, तो फेंक रही है ना माँ। क्या होता है कि उसको मैं मारूंगी, खाना देती ना। अरे माँ फेंक रही है ना, वो तो अब ऐसी गलत नहीं, वो डराती है कि भाई ये नहीं करेगा, ये डराने के लिए फेंक रही है कि नहीं फेंक रही है? फेक, देखिए ये गलत लैंग्वेज हो जाएगी। माँ फेंकनी नहीं, माँ डरा रही है कि भाई ये गलत डरा रही है, लेकिन फेंक रही है ना। सही बोल रही है, गलत बोल रही है माँ? देखिए माँ इस लैंग्वेज में बोलती है ना भाई कि बच्चा डर जाए, काम बोल रही है। अच्छा चलो, मैं यार रुको, सवाल सुनो और सवाल का जवाब दो। मैं म्यूट किया हूं आपको। चलो, मैं फेंक रही है करके नहीं बोलता हूं। मुझे ये बताओ कि माँ जब ये बोलती है कि तेरा हाथ जला दूंगी और उसको जलाना नहीं है, तो माँ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? माँ उसको देखिए झूठ बोल रही है, मगर उसको डरा रही है कि भाई बेटा। हाँ, रुक जाओ, बस। आपने ये कहा कि माँ झूठ बोल रही है, डराने के लिए बोल रही है, लेकिन झूठ बोल रही है। यहाँ पे आपने कहा कि अल्लाह डालेगा नहीं, सिर्फ डरा रहा है, तो ये कह दो कि अल्लाह भी झूठ बोल रहा है। देखिए ये लैंग्वेज आप जबरदस्ती बुलवाएंगे तो ये गलत बात है।